बड़े मैचों का फैन रहा हूं। मेरे दिल के करीब जो मैच रहे हैं उन सब में भी 4-5 को मैं हमेशा टॉप पर रखता हूं, और इन टॉप 5 की लिस्ट में एक ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत भी मेरी फेवरेट है। मेरे हिसाब से इंडियन टीम ने उससे बेहतर टेस्ट जीत कभी हासिल ही नहीं करी है। मैं जिंदगी भर शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर और इन सब से भी ज्यादा ऋषभ पंत का शुक्रगुजार रहूंगा। मुझको वो यादें देने के लिए हमेशा उनको थैंक यू बोलता रहूंगा। ऋषभ पंत इस वक्त देहरादून के एक अस्पताल में है। छुट्टियों में दुबई से वापस आकर वो अपनी माताजी से मिलने, अपनी मां से मिलने रुड़की जा रहे थे जब कार चलाते हुए उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। कार में आग भी लग गई और किसी तरह विंडस्क्रीन को तोड़कर ऋषभ पंत बाहर आए। उसके बाद पहले उन्हें रुड़की और देहरादून के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर बीसीसीआई की स्टेटमेंट के हिसाब से वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। माथे पर 2 जगह कट आए हैं, दाएं घुटने और दाएं कलाई और पीठ पर भी चोट आई है। हम सबकी दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है कि ऋषभ पंत जिस तरह स्पिनर्स को मार लगाते हैं, इसी तरह से इस बुरे वक्त से भी वो भिड़ें और जल्दी से स्वस्थ होकर वापस क्रिकेट के मैदान में लौटें। हम आपका इंतजार करेंगे ऋषभ भाई। गेट वेल सून। आप सब भी ऋषभ पंत के लिए अपने संदेश कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। उनका स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको यहां पर जरूर बताएंगे हम सब। बल्लेबाजों में किसने साल 2022 में बवाल मचाया? एक टाइम पर कोहली की तरह स्टीव स्मिथ भी इस तरह की लिस्ट में टॉप 2 या 3 में होते थे, लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट का हिस्सा नहीं होते और ऑस्ट्रेलिया उनको T20 फॉर्मेट में कमी खिलाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद अभी भी उनसे बेहतर बल्लेबाज दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने 39 इनिंग्स में 1560 रन बनाए हैं इस साल, और फॉर्म में भी वापसी करी है। इस बात का सबूत है 50 रन की उनकी एवरेज। स्टीव स्मिथ अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में एक सेंचुरी बना लेते तो उनका साल का अंत भी बढ़िया होता, लेकिन फिलहाल 1560 रन बनाकर वो इस साल 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नंबर 4 पर है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। पिछले साल यानी साल 2021 में रिजवान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। उस लिहाज से ये उनका डिमोशन है। उन्होंने 47 इनिंग में 1598 यानी 1598 रन बनाए, और साल खत्म होते होते उनको पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप भी कर दिया। उनकी एवरेज 39 की है, और इस पूरे साल वो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के निशाने पर रहे क्योंकि वो अपने लिए रन बनाते हैं। एशिया कप फाइनल हारने की एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तानी फैंस मोहम्मद रिजवान को बताते हैं, लेकिन T20 में इस साल भी रिजवान का जलवा कायम है और वहां पर उन्होंने काफी रन बनाए। इसी वजह से इस लिस्ट में वो चौथे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन बनाने वाले हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को इस पूरे साल T20 फॉर्मेट में रेगुलर नहीं रखा गया, लेकिन सिर्फ टेस्ट और वनडे खेलने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने 40 इनिंग्स में 1609 रन बनाए, और ये रन उन्होंने 49 के एवरेज से बनाए। बांग्लादेश में टेस्ट मैच बचाने के बाद तो कई लोग उनको टेस्ट क्रिकेट में रोहित के बाद कप्तानी का उम्मीदवार भी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन श्रेयस का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट वनडे क्रिकेट रहा है, जहां पर उनको आउट करना गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन गया। अभी फिलहाल हालत यह है कि अय्यर ने वनडे टीम में खुद को सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल से आगे एस्टैब्लिश कर दिया है। बांग्लादेश के लिटन दास, एक ऐसी टीम जिसमें सालों से सब कुछ शाकिब अल हसन के इर्द गिर्द ही घूमता था, वहां पर अब लिटन दास और मेहंदी हसन जैसे सुपरस्टार्स भी आ गए हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर है। वर्ल्ड कप में हमारे खिलाफ खेली गई लिटन दास की पारी ने एक टाइम पर तो हमारे हाथ पांव फुला दिए थे। अगर बारिश ना आती और मोमेंटम ना टूटता तो लिटन दास की वो पारी हमको वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती थी। इसका इनाम लिटन को वनडे क्रिकेट में मिला, और इंडिया के खिलाफ हुई सीरीज में वो बांग्लादेश के कप्तान थे। ओवरऑल इस साल लिटन दास ने 50 इनिंग में 40 की एवरेज से 1921 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक भी शामिल। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, पिछले साल बाबर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। 52 इनिंग में 54 की एवरेज से 2598 रन बनाए। आप डिफरेंस इसी बात से समझ लीजिए कि और कोई बल्लेबाज साल में 2000 रन भी नहीं बना पाया, जबकि बाबर ऑलमोस्ट 3000 के करीब पहुंच गए। पाकिस्तान में इस वक्त बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने की बात हो रही है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज दादा की आंखों के तारे थे, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद नजम सेठी ने भी क्लियर कर दिया कि बाबर पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार हैं और रहेंगे। बाबर ने इस साल 8 शतक लगाए। ऐसा समझ लीजिए कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले देशों में कोई उनके आधे शतक भी नहीं लगा पाया है। टॉप 10 की लिस्ट में श्रेयस अय्यर के अलावा सूर्य कुमार यादव 7वें पर और ऋषभ पंत 9वें नंबर पर है। विराट कोहली, जिनकी फॉर्म इस साल वापस आ गई, वो 11वें नंबर पर है। ऋषभ पंत के लिए गेट वेल सून जरूर लिखिएगा और उनके लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। उनके सारे फैंस, उनके सारे भाई, सारे क्रिकेटर्स, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनकी जल्दी ठीक होने। आज एक सैड न्यूज़ सुबह सुबह ये पंत का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत की गाड़ी का डिवाइडर में लग के एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो अभी ठीक है। सुबह आई थी न्यूज़ की ज़्यादा लग गई, लेकिन अभी वो ठीक है।
चलो देखते हैं आगे।